नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या शानदार मूव आज देखने को मिला है। मंगल का दिन, सब कुछ मंगल मंगल बाजार दिखाई दे रहा है। और आज हमने देखा कि 21,700 के पार फिर से पहुंचा हुआ है निफ्टी 21,653। ये बाजार खुला था और उसके बाद से आज का इंट्राडे हाई जो लगा है वो लगा है 21,724 का। हालांकि खुलने के बाद एक बार ऐसा लगा था कि बाजार टिक नहीं पा रहा है और 21,594 का आज का इंट्राडे लो देखने को मिला, लेकिन अभी भी इंट्राडे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 21,715 का स्तर देखने को मिल रहा है। 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज हम पूरी तरीके से कमान जो है वो बुल्स के हाथों में है। 1658 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 729 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ये इस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। 142 शेयर ऐसे हैं आज के बाजार में जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति बाजार की है। जो सेक्टर आज चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सेक्टर जो है वो हरे निशान में है। मीडिया शेयरों में मीडिया शेयरों में खाली बिकवाली देखने को मिल रही है और जिनमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जो सेक्टर्स जो है खासतौर से शामिल है उसमें ऑटो है, उसमें आज आईटी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छी बढ़त है। तो अब सवाल यही है कि अब इस तेज़ी भरे बाजार में क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर अभी भी खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं और इस रैली में कहाँ तक जाएगा बाजार। इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए अब आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट, और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर बीच बीच में बाजार में जो एक गिरावट आती है और उसके बाद उतनी तेज़ी के साथ बाउंस बैक, ऐसा लग रहा है कि बाजार गिरने को तैयार नहीं है। ये बात रैली कभी डराती भी है, लेकिन अभी कैसे देख किया जाए, क्या क्या किया जाए बाजार में। जी, पहले तो नमस्कार और क्षमा मांगूंगा कि कल अवेलेबल नहीं था, इसलिए विपुल जी ने आज मुझे मौका दिया है, तो धन्यवाद और विपुल जी। कल के कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां आई थी सर, और वो कह रहे थे कि रवि जी कहाँ हैं और रवि जी को मिस कर रहे हैं। तो उनको बताया गया कि नहीं, आने वाले दिनों में पूरा प्रयास रहेगा, जब भी उनका समय मिल पाएगा तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। अच्छी बात ये रही कि आज ही आप जो है कार्यक्रम में शामिल हो गए। जी सर। जी, देखिए, इस समय निफ्टी पूरी तरह से बुल ट्रेंड की तरफ जा रही है और इमीडिएट बेसिस पे जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए मौका है कि 21,500 की कॉल 245 और 40 रुपए के पास चल रही, बाय कर लीजिए। 280 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस होगा इसका 220 रुपए का। दूसरा, बैंक निफ्टी के जो लोग ट्रेड देख रहे हैं वो भी इमीडिएटली यहां पर 47,500 की कॉल देख लीजिए, 420 रुपए के पास चल रही। ये 500 रुपए हो जाएगी हम जब तक शो कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर बाय का मौका। तो ये दो कॉल है जो कि अभी निफ्टी के लिए बुल मोमेंटम दिखा सकती। बात करें निफ्टी के टारगेट की, तो देखिए, निफ्टी में यहाँ पर जो इस समय के लेवल दिख रहे हैं उनमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने के बाद वापस तेजी का ट्रेंड हो सकता है, और निफ्टी अभी 21,780। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जा सकती है स्पॉट वाली 48,000 के पास। तो ये दोनों अपवर्ड ट्रेंड में हैं। दो कॉल दे दी आपको, आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही जो मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम्म। तो ये फिलहाल स्ट्रेटजी जो है निकल करके आती हुई, इन दोनों स्ट्रेटजीज पे आपको ध्यान रखना होगा। और काफ़ी संख्या में दर्शक जो है हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं और अपने सवाल, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं। और लियो अगस्टस साहब कह रहे हैं कि रवि सर को हफ्ते में 3 बार लाया करो। चलिए ठीक है सर, रवि सर के पास इतना समय होगा तो बिल्कुल उनको आमंत्रित किया जाएगा, हफ्ते में 3 के हर रोज़ आते रहें कार्यक्रम में। इस बीच जो है मनोज ऑफिशियल जी कह रहे हैं नमस्कार ऑल मनी 9 टीम को, नमस्कार आपको भी। पहला सवाल लेते हैं रतन पावर के ऊपर। ये सवाल आया है, विनोद जी ने पूछा हुआ है, कह रहे हैं 750 लिए हुए हैं आरटीएन पावर के शेयर, 9 रुपये 35 पैसे पर ले रखा है, होल्ड करें या सेल कर दें। पिछले कुछ दिनों में सर यहाँ पर भी सवालों की झड़ी लगी हुई है और ये शेयर भी जो है 9.35 पे लिए हुए हैं, 11.40 का भाव हो गया है। अब उन शेयरों में रैली देखने को मिल रही है जो बिल्कुल जिसे पैनी स्टॉक कहा जाता था, वहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे शेयरों में मोमेंटम हुआ है। 1 रुपये का शेयर 2 रुपये हो गया, 1.5 रुपये वाला शेयर जो है 3 रुपये हो गया। यहाँ पर रतन इंडिया पावर पे भी हम देख रहे हैं कि आज 4.5% की रैली देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 18% के आसपास ये शेयर चला है और 6 महीने में 125%। ये सर, ये कितनी खतरनाक रैली, आप इस तरह की रैली को देखते हैं जब छोटे छोटे शेयरों में इस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और रतन इंडिया पावर अगर आपको फंडामेंटली अच्छी लगती हो तो क्या राय है आपकी। देखिए विपुल जी, मुझे फंडामेंटल तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे याद है कि आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था 8 रुपए जब 90 पैसे चल रहा था तब कहा था ये 11-12 रुपए भी हो जाएगा, और आज का टारगेट अभी के हिसाब से नोट कर लीजिए तो ये 13-14 रुपए भी हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ट्रेड बहुत
जो है वो संभल कर करना है, बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है, छोटा 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 ट्रेड लीजिए लेकिन प्रॉफिट भी ले लीजिए। तो ऐसा ट्रेड यहाँ पर रखिए, क्योंकि रतन पावर का अभी अगर यहाँ पर फंडामेंटल देखें तो कुछ खास नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे चल रहा है, मुझे लग रहा है पावर के नाम पे सारे पावर चल जाते हैं, बाद में समझ में आता है ये पावर तो पावर में था ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें बाद में देखने को मिलेंगी, लेकिन जब मार्केट चलता है तो सब चलता है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा सब चलना शुरू हो जाता है, ये उसी का इम्पैक्ट है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप 13 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ देखेंगे। जिन लोगों ने 8-9 रुपए पे खरीदा 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है 8, साढ़े 8, 9 रुपए तक में, वो चाहे 50% बुक कर लें। बाकी जो लेवल्स बताए गए हैं उनका आप ध्यान रखें। गौरव सुशांत जी कह रहे हैं, विपुल जी अशोक लेलैंड इन्होंने लिए हुए हैं 181 पर 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 6 मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कल परसों में इसमें यहाँ पे कुछ खबरें भी थी सेल्स नंबर को लेकर के, और अभी अगर देखें तो अशोक लेलैंड पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब 178 रुपये के आसपास, और इनकी जो खरीद है वो है 180 रुपये के आसपास। तो 1-2 रुपये 181 की है, 2-3 रुपये के नुकसान में है ये। आज लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ अशोक लेलैंड का शेयर पिछले 1 महीने में, सर ये ऑटो में अगर हम देखें तो ये कमर्शियल व्हीकल वालों में उतनी उस तरह की रफ्तार देखने को नहीं मिली है। पिछले 5-6 महीने में 9-10% चला है, जबकि बाकी कंपनियों में हमने देखा काफ़ी हलचल देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी 6 महीने रख सकते हैं ये, इनको जो है ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। देखिए इसमें नुकसान वाला कोई खास डाउन साइड है नहीं, और थोड़ा सा लंबा रख रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कि 195 और 220 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें 6-8 महीने का समय लगेगा। रही बात, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 160 के नीचे जाने को तैयार अब नहीं होगा। तो आप जितना उसके पास खरीदेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बेहतर होगा। तो आपने खरीद रखा है, होल्ड कर लीजिए, 190 का लेवल आ जाएगा, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन उन सारे लोगों को, जो लोग अशोक लेलैंड पे ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें लेवल्स कि 160 के नीचे ये स्टॉक अब नहीं जाएगा। जाने के चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ रही है। दूसरा, अपसाइड पे 200-220 के लिए 6 महीने, तो पोजीशन बनानी है तो उस हिसाब से ट्रेड करना है तो भी शॉर्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जी। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार। भोपाल भोपाल सर, भोपाल से बहुत बात कर रहा अच्छा, हूँ। नमस्कार। भोपाल से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं भोपाल में आप? सर मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर कि बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं आप। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? सर मेरे पास एडा और जेपी पावर है। एडा का 96 पे है मेरे पास, और जेपी पावर है 14 की बाइक। एडा किस भाव में बताया आपने? जी एडा 96। 96 के भाव पे, ठीक है, अच्छी जी बात सर, है। जी सर। और जेपी पावर आपने लिए हुए हैं इनको 14 रुपये 55 पैसे पे। हाँ, 14 रुपये 55 पैसे पे। जी सर। चलिए, तो दोनों पे आप बताइए अपन कितने इसका समय तक क्या होल्ड कर करें, सकते या हैं तो वैसे होल्ड आप? करूँ? जी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर, होल्ड तो लॉन्ग टाइम कर सकता हूँ, 1 साल। चलिए, 1 साल तक का नजरिया, चलिए ठीक है। हम्म। आप आपको राय दिलाते हैं। 96 रुपये के आसपास की आपकी खरीद है, तो ये अच्छी बात है कि जो है आपने 96 के भाव पे लिए। बहुत लोगों ने 115, 118, 120 के पे आसपास भी लिए हुए हैं। उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें, वो लोग घबराए हुए हैं। अभी सर इनको 5-7 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर, इतनी गिरावट के बावजूद, जो थोड़ा 120 से जो गिरावट आई है यहाँ पर। और अब बहुत कंसोलिडेशन के मोड में फिलहाल एडा का शेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? और जेपी पावर, जैसा हम आपसे बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के तमाम जो शेयर हैं उनमें जान आती हुई दिखाई दी है। जेपी पावर भी उसमें एक शामिल है। 17 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है, और 178%, 180% की रैली जो है पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। काफ़ी शानदार मूव आ चुका है। इन्होंने 14, साढ़े 14 पे लिए हुए हैं, 17 का भाव मिल रहा है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? अब सबको लगता है जितने के नाम के आगे पावर लगा हुआ है वो सब सुजलॉन एनर्जी बन जाएंगे। तो क्या इसको आप, इस तरह की कल्पनाओं को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब सबका भरोसा बनने लगता है स्टॉक मार्केट पे, तभी कुछ ऐसा आता है जो कि सबका भरोसा तोड़ के और एक जला हुआ सा एक्सपीरियंस दे जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी देखिए, जेपी पावर इन्होंने 14 रुपये 50 पैसे पे खरीदे हैं, 65 रुपये पे। और मैं सबसे पहले वही देख रहा था कि हम चूंकि गुरुवर हैं, स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि कम से कम उनकी पॉकेट पे पैसे बनते रहे। तो देखिए, 17-18 रुपए चल रहा है। लोवेस्ट लेवल में आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर 16 रुपए के नीचे जाता तो वैसे ही काट दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर वापस 11-12 मिल जाएगा।
अब आप साइड पे अगर 21 रुपए आता है तो भी एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये रेंज है जेपी पावर की। इरिडा में देखिए 90-95 रुपए के पास कोई खास रिस्क नहीं दिखाई देता, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है इरिडा में बने रहे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में लिया था, चाह रहे थे कि बस थोड़ा प्रॉफिट आए निकल जाए, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर तो निकल जाइए, क्योंकि ये 90-95 की तरफ आएगा तो लंबे समय में 90-95 डिप होगा, लेकिन वापस देखते हैं तो 130 के टारगेट तक जाता हुआ नजर आएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सा लग जरूर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करिए, एडा को ज्यादा फायदा देगा। जेपी पावर में जरूर ध्यान रखिए, जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे आता है तो एग्जिट करिए। जेपी पावर में जो लेवल्स अगर आते हैं तो उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ बबलू राजपूत जी हैं, और बबलू राजपूत जी एक चीज़ जानना चाह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं रवि सर ने इरडा का 95 और टाटा मोटर्स का 750 के अराउंड बाय कॉल दिया था लास्ट टाइम जब वो आए थे, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि दोनों इस लेवल पर जाएगा। अभी क्या बाई कर सकते हैं, और टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर कैसा है? तो जो पिछली बार आपकी तरफ से बाय कॉल दी गई थी, वो कह रहे हैं उनको लग रहा है कि पता नहीं 95 आएगा कि नहीं एडा, लग नहीं रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं और आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी ले सकते हैं क्या? सर देखिए, मैंने अभी एडा पे यही बताया, 103 रुपए 50 पैसे के पास चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जल्दबाजी नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब पेशेंस आप रखते हैं तभी आपको मोटा प्रॉफिट मिलता है। जब आप पेशेंस लूज कर देते हो तो वहां से लॉस का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर थोड़ी बहुत, ऐसा भी नहीं मैंने कहा कि आप खरीदारी मत करिए, खरीदना है तो थोड़ा सा 20% खरीद लीजिए। कम से कम ये इंजॉयमेंट तो रहेगा कि हाँ, हम स्टॉक मार्केट पे एंट्री तो हो गई है, बाकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। दूसरा सवाल आपका था टाटा मोटर पे। देखिए टाटा मोटर पे तो अब इस लेवल पर, चूंकि मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑटो सेक्टर में हावी हो सकती है। और टाटा मोटर, यकीन रखिए सर, आपको अगर 850 का टारगेट देख रहे हैं तो 750 पहले आ जाएगा। तो रिस्क खड़ा होता है। अब आपको लगता है तो यहां पर 803, 804, 5 चल रहा है, 790, 780, इन सब 795 या फिर करंट लेवल पे आप 10% तो स्टॉक खरीद ही लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको अपने आप पोर्टफोलियो देखेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई, मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। बाकी जो लेवल्स आते हैं उन पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी रखिए। दोनों ही टाटा मोटर डीवीआर दोनों में थोड़ा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है, और करेक्शन के बाद अट्रैक्शन होगा। आपके कहने से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, क्योंकि रिस्क आपका है, पैसा आपका है, और मैं लॉस नहीं चाहूंगा। जी। आ, देखिए, कोशिश हमारी और जो रवि जी हैं या बाकी एक्सपर्ट हैं उनकी यही रहती है, हो सकता है आपको मुनाफा 1 रुपये कम मिले, लेकिन आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे पूरा जोर रहता है कि आपकी इतनी मेहनत की जो कमाई है वो किसी भी तरीके से नुकसान में ना जाए। तो जो लेवल्स बताए जाते हैं बहुत सतर्कता के साथ बताए जाते हैं। कई बार ऐसा लगता भी है कि नहीं, यहाँ पर हो सकता है 2-4 रुपये और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए शेयर गिर ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए रवि जी लेवल्स बताते हैं। तो इन लेवल्स का अवश्य निश्चित रूप से ध्यान रखिए। अब 125 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो है आप सभी लोग अपने मित्रों, परिवारजनों और लोगों तक ये जो है कार्यक्रम पहुंचाइए, ताकि हमारा जो मनी नाइन का परिवार है, जो दर्शकों की संख्या है, वो लगातार निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपनी दर्ज कर सकें। चलिए, ज़रा अगले दर्शक जो हैं धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ का सवाल है, लेकिन विनय कपूर जी पहले ज़रा फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनय जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं विनय जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर गुड़गांव से, गुड़गांव से गुरुग्राम। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात सर। क्या कर रहे हैं सर गुड़गांव में आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? मैं पूछ रहा था, मेरे पास एसबीआई कार्ड्स, हाँ हाँ 200 शेयर है मेरे पास, हाँ। 750 के रेट पर। अच्छा, और क्या सोचा है आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? लॉन्ग टर्म्स, साल 2 साल। साल 2 साल, चलिए ठीक है। हाँ। 750 पे आपने लिए, 20 रुपये आपको यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन जब साल 2 साल का साल 2 साल का नज़रिया है, तो क्या वाकई में एसबीआई कार्ड में ही बने रहना चाहिए या कुछ और रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि आरबीआई की तरफ से और तमाम जगहों पे जो है हमने देखा है कि कुछ एक कंसर्न जताए गए हैं, खासतौर से जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के खर्च बढ़ रहे हैं उसको लेकर के, तो डिस्करेज करने की बात की गई है। तो अब पता नहीं इसका असर क्या होगा, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल भर में करीब 1.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। रवि जी से पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। रवि जी, साल 1.5 साल का नज़रिया है, 20 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है इनको अभी हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए?
सर सोल्यूशन आपने बता दिया और दूसरा सोल्यूशन भी आपने बता दिया। मैं बस उसमें वर्ड पुट कर देता हूँ। पहला, 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बिना सोचे समझे जब तक बात कर रहे हैं सौदा काट लीजिए और इसी को कन्वर्ट कर दीजिए एसबीआई में। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, कार्ड चले ना चले, बैंक तो चलेगा। और बैंक का जो टारगेट है, जैसे वो तो सस्ता मिल रहा है, ये तो 720 750 पे, वो 100 रुपए सस्ता है। अप साइड देखते हैं तो 780 और 900 रुपए। तो लॉन्ग टर्म अगर आप, जैसे आपने बोला है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको एसबीआई, जो कि बहुत से लोगों को मैं जब कहता हूं कि एसबीआई का शेयर छोड़ के आप दूसरा बैंकिंग शेयर लीजिए, तो उनके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन यही निकाला। और मैं पिछले कई शोज में यही कोशिश कर रहा हूं, जो एसबीआई कार्ड के क्वेश्चन पूछते हैं उनको एसबीआई पे लेके आता हूं। वैसे एसबीआई का जो बेस्ट लेवल बाय का है वो है 580 और 540, लेकिन फिर भी आप दोनों में पेयर देख रहे हैं तो मुझे लगता है स्विच कर लीजिए, वो आपको बेहतर मुनाफा देगा। और 20 रुपए तो आपको आ ही रहे हैं, अंदर कर लीजिए 20 रुपए। दूसरा, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा खरीद सकते हैं, तो उसको खरीद लीजिए। ठीक। तो विनय जी, ये रणनीति आप अपना लीजिए, एसबीआई में बने रहिए आप, लेकिन कार्ड से निकल जाइए और बैंक में चले जाइए। ये रणनीति अगर आप अपनाएंगे तो आपका निवेश ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। तो जैसा कि रवि जी ने कहा, कार्ड चले ना चले, बैंक तो चलेगा ही चलेगा। तो उसको वहाँ पे आप निवेशित रहेंगे, साल 2 साल में अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच धर्मेंद्र कुमार जी अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज फाइनेंस, एमओआईएल के शेयर हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, सभी में प्रॉफिट में हूँ। कृपया आप सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने अपने ये 3-4 शेयर रखे हुए हैं सर, सारे दिग्गज हैं। उसमें हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मारुति है और एमओआईएल। ये 4 शेयर आपको कैसे लग रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही निवेश है, या इसमें कुछ एक शेयरों को हटाने की सलाह देंगे आप? देखिए, चारों शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है लार्ज कैप में अगर आपको खुशी मिलती है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन सारे शेयरों पे 3 से 5% का करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और वो आपको लगता है लॉन्ग टर्म वालों को इतना इंपैक्ट नहीं करता। जो आपकी इसमें बेस्ट चॉइस है वो मोइल है, एमओआईएल। और इनफैक्ट चुन चुन के स्टॉक का एक शेयर भी आज है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अभी फिलहाल तो बने रहिए। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो चाहे तो आप बजाज फाइनेंस से निकल करके आप बैंक को ही काउंटर पकड़ सकते हैं, और अगर पकड़ना है तो उसकी जगह पे आप आईसीआईसी बैंक या फिर अभी हम एसबीआई की चर्चा कर रहे हैं तो उसको पकड़ सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक करना है तो। मारुति को अगर कुछ दिन के लिए छोड़ के आप अशोक लेलैंड पकड़ लेंगे तो भी आपको फायदा होगा। और अगर अशोक लेलैंड नहीं पकड़ सकते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़ सकते हैं। तो मैं आपको सेम काउंटर पे बड़े स्टॉक ही दूंगा, छोटे स्टॉक नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लिए चुन चुन के स्टॉक में जिन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे उनमें कर सकते हैं, जैसे मैंने मोइल बताया। लेकिन लेवल्स क्या लेने हैं वो आपको चुन चुन के स्टॉक का वेट करना पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कार्यक्रम के आखिर में आपको जो है आज के चुन चुन के स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे हम। इस बीच मुनेंद्र सिंह की एक टिप्पणी आई है सर, और बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी है, तो मैं चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को भी और आपको भी सुना दूँ। कह रहे हैं विपुल दद्दा जिंदाबाद, रवि लल्ला जिंदाबाद। दद्दा हम चंबल की तरफ के हैं। रवि साहब को 1 साल के लिए उठाने की इच्छा है, जब मैं कमा लूँगा तब आपको वापस कर दूँगा। तो अब आपको उठाने की, परमानेंट की धमकी भी यहाँ पर मिल रही है कि 1 साल आप उनके साथ रहिए, जब वो कमा लेंगे आपके एडवाइस पे फिर वो आपको वापस किया जाएगा। चलिए, तो ये खैर प्रेम में ही कह रहे होंगे निश्चित रूप से, तो अच्छी बात है। ऐसा ही प्रेम जो है सब लोग बना रहे। और जो है इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ अब्दुल अहमद जी हैं। सम्मित इंफ्रा करके कोई कंपनी है शायद, इन्होंने ली हुई है और 70 शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। 800 शेयर 70 रुपये के भाव पे होल्ड कर रखे हैं। अभी मैं क्या करूं ये जानना चाह रहे हैं। सम्मित इंफ्रा मैंने भी अभी तक देखा नहीं, मैं एक बार चेक करता हूं कि यहाँ पर किस भाव पे मिल रही। सर, आपको मिल रहा है क्या सम्मित इंफ्रा कहीं? जी, इस समय 39 रुपए चल रहा है। सबसे पहले जब तक बात कर रहे हैं, निकल जाइए, दौड़ लगाइए। 39 रुपए का शेयर है, 20 रुपए आ जाएगा, एग्जिट कर लीजिए। रियलिटी काउंटर का ही एक शेयर आपको बता देता हूं, अगर आप रियलिटी में ही जाना चाहते हैं। सर, मजेदार स्टॉक लीजिए, दमदार स्टॉक लीजिए, ये सब बेकार है। आईआरबी इंफ्रा ले लीजिए। चलिए, अब कुछ और समझ नहीं आ रहा मुझे, आईआरबी इंफ्रा 46 रुपए चल रहा है, उसको ले लीजिए। बड़े स्टॉक दूंगा तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इसलिए आईआरबी इंफ्रा में कन्वर्ट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए का फर्क है, लेकिन ये मानिए कि आपका लॉस भी रिकवर करा देगा, प्रॉफिट भी दे देगा। फिलहाल इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए, लिक्विडिटी भी कम है। ऐसे स्टॉक मत बाय करिए सर, हम लोग यहाँ पर आपके लिए मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए प्लीज। अच्छे शेयर लीजिए सर। सही बात है कि इतनी सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप लोग ऐसे शेयरों में फंस जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है।
चलिए हमारे साथ तब आर के सिंह जी जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। आर के सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? धनबाद झारखंड से। धनबाद झारखंड से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठंड कैसी पड़ रही है इस समय धनबाद में? ठंड तो है। ठंड तो है सर, दिल्ली में भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है इस समय। ठंड है अभी। हाँ, बात तो सही है। चलिए, धूप हो रही है कि नहीं आजकल? धूप यहाँ हो जाती है। चलिए बढ़िया, ये अच्छी धूप बात हो है। जाती है। जी जी जी। दिल्ली के अंदर थोड़ा धुंध की समस्या रहती है, तो धूप आने में थोड़ा समय है। लग जाता है। जी बताइए सर, क्या दिल्ली प्रश्न में पूछना धुंध चाह भी रहे हैं? है। तो ये सर पूछनी थी कि मदरसन सुमी पे करीब 1000 शेयर है हमारा। 1000 शेयर आपने मदरसा सूमी के? अच्छा, जी जी। किस रेट पे लिए हुए हैं? 65 का। 65 के भाव पर लिए हुए हैं। चलिए अच्छी बात है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? तो ये तो अब ये नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल तो कर ही सकते हैं। चलिए अच्छी बात है कि 1 साल आप होल्ड कर सकते हैं। अभी भी आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है और अभी और होल्ड कर सकते हैं। अगर आज देखें 2-3% के आसपास ऊपर चल रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 12-13% चला है सर। क्या करना हाँ। चाहिए मदरसन से सूमी पे रवि जी? 65 पे लिए हुए हैं, 109 का भाव। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास आके थोड़ा सा मुझे रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। तो आपको राय होगी कि एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार के लिए प्रॉफिट आप बुक कर लें, ये आपके लिए फ़िलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये अगला प्रश्न जो है हमारे पास जो भेजा गया है, वो भेजा गया है राधे कृष्णा जी की तरफ से। और राधे कृष्णा जी को आप प्रश्न ले उससे पहले वितु राय जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मई 9 की टीम और रवि जी को मेरा नमस्कार। सर मैं रवि जी का जबरा फ़ैन हूँ। सर सुजलॉन में फ्रेश एंट्री कर सकता हूँ क्या 1 साल के लिए? तो जबरा फ़ैन आपके हैं सर वितु राय जी, और कह रहे हैं कि 1 साल के लिए क्या मुझे सुजलॉन में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुजलॉन ऑलरेडी कल भी हम देख रहे थे काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था सर, और आज भी अगर हम देखें तो 2-3% ऊपर है। दोबारा फिर से जो एक रुकावट थी इसके लिए, उसको पार करते हुए उसके आसपास ही अब पहुंच रहा है। 43-44 का लेवल आ चुका है। फ्रेश एंट्री करने के लिए ये लेवल्स को कैसे देख रहे हैं आप? और क्या अब ये पुराना जो लेवल है उसको अगर तोड़ता है तो फिर अब ये यहाँ पे नई रैली कहाँ तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, आपने बिल्कुल जी सही बताया। पुराना लेवल यहाँ पर टूटना बहुत जरूरी है। 44 के ऊपर का क्लोज आता है तो बिल्कुल 20-30% बाय कर लीजिए, और अपनी रेंज को एक दिन में बाय मत करिए। 44-20 लगा दीजिए, वहां से बाय करना शुरू करिए, और जो लेवल्स दिखते जाएं उन सब पे 20% एवरी 50 पैसा से 1 रुपए के बीच में खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो बनता है वो 36 रुपीज और 35 रुपीज के बीच बनता है। अभी का जो मोमेंटम, उसमें टारगेट जो बनता है वो 48 से 50 रुपए का बनता है, लेकिन 44 के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा लेवल विशेष वॉच रखना है, और इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो खरीद लीजिए। ठीक है। चलिए, तो इस बीच जो है सुनीता चौधरी जी कह रही है नमस्कार श्रीमान विपुल जी, रवि जी नमस्कार। सुनीता जी आपको भी कि आप कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और इस बीच अब अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि वो एक ही प्रश्न को 100 बार भेज देते हैं, और उसके बाद उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे दूसरे दर्शक हैं जो एक बार प्रश्न पूछ के शांत हो जाते हैं, उनकी जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार वो उनका सवाल जो है वो मिस हो जाता है। तो ऐसा मत किया करें आप लोग। आपने सवाल भेज दिया है, जब भी समय होगा तुरंत आपका प्रश्न जो है, आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम है। दर्शजोत सिंह जी का प्रश्न है टीडी पावर के ऊपर। और टीडी पावर के लिए जो है वो 1 साल के, टीडी पावर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। टीडी पावर कैसे देख रहे हैं सर आप? क्या अभी करंट लेवल पे भाव देखने को करंट लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी का भाव अगर एक बार देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 283 के आसपास से शेयर चल रहा है। पावर जहाँ का भी नाम आया है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अभी टीडी पावर में क्या करें सर? ये क्या यहाँ पर भी तेजी आ सकती है? अब बिल्कुल देखिए, अभी टीडी पावर में भी अच्छा खासा पावर दिखाई दे रहा है, और वैसे इस स्टॉक ने 307 रुपए का हाई बनाया था, करेक्शन पे आया है। अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल जो नए इन्वेस्टर हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और करंट लेवल पर एक बार बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 268 का, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी जो है वो 307 रुपए का पहला और 325 रुपए दूसरा। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट कॉल, फ्रेश बाय, होल्ड, सभी कुछ इस पे बनता है, तो मुझे लगता है एक बार लेना चाहिए। ठीक है।
चलिए इस बीच अब 180 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है जो नंबर्स हैं वो और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। रवि जी, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि आप जब कार्यक्रम में होते हैं या फिर इसमें खासतौर से हेलो मनी 9 में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तब से अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। उत्तरोत्तर जो है हमने देखा है कि दर्शकों का प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और निश्चित रूप से आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है सर इसमें। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं, इस समय एक बड़े दावे के साथ मैं कमिटमेंट कर सकता हूं। आप जैसा जानते हैं विपुल जी, और हमारे दर्शक भी ये जानते हैं जी। कि मैं कई बिजनेस चैनल पे आता हूं, लेकिन जो लगाव और जो एक आपकी जो शालीनता है और जिस तरीके से आप दर्शकों के सवालों को बहुत क्रुशियल लेवल पर लेते हैं, वो सिर्फ कोई कर सकता है, तो वो मनी 9 कर सकता है। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी टीम जो बैकएंड से इतनी मेहनत कर रही है और इस तरीके के प्रोग्राम लेकर आ रही है, और मनी, बस मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, जिस दिन ये 1000 का आंकड़ा पार करेगा उस दिन मैं जरूर एक केक काटूंगा और आपके साथ आकर काटूंगा। जिस दिन लाइव पर 1000 लोग एक साथ जुड़ेंगे, उस दिन मैं आपके साथ एक केक भी काटूंगा बिल्कुल। 1000 का। और जी। दर्शकों को उस दिन भी फिर से मैं एक वादा करके जाता हूं कि आपको 10 ऐसे स्टॉक दूंगा जो कि दूसरा केक जब 2000 पे कटेगा तब तक वो स्टॉक आपको कम से कम 20 से 25% के रिटर्न दे सकेगा। ये तो कम से सर कम इस सर खाली कॉन्फिडेंस के खाली साथ। खाली केक ही काटेंगे? हम तो सोच रहे थे आपसे पूरी पार्टी ली जाएगी सर। नहीं, पार्टी का केक का मतलब होता है सर पार्टी ही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, बाकी जो है क्या कुछ तैयारियां रहेंगी वो अब दर्शकों को आगे चल करके बताएंगे, लेकिन पहले अब ये दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपने इर्द गिर्द लोगों को प्रेरित करें और मल्टीप्लाई करें संख्या को। सपना जी का सवाल ले लेते हैं, और सपना जी कह रही हैं विपुल सर एंड रवि सर को नमस्कार। नमस्कार सपना जी, आपको बहुत बहुत। ट्राइडेंट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 37 रुपये के भाव पर, 1 साल से ले रखे हैं। कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम और मूवमेंट पूरे साल में नहीं हुआ है जितना 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए? होल्ड भी कर सकती हूँ या फिर निकल जाऊँ? तो ट्राइडेंट के अंदर पिछले कुछ दिनों में निश्चित रूप से काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है, और कुछ एक खबरें भी थी जिसके चलते यहाँ पर ये मूव देखने को मिला था। हालांकि कल तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, आज भी 4-4.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। 37 पे लिए इन्होंने, 50 आ गया है। निश्चित रूप से जब आप काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हो किसी शेयर को और एकदम से मूवमेंट आता है तो घबराहट होती है कहीं ऐसा ना हो मेरा मुनाफा चला जाए, और वही फीलिंग मुझे लगता है कि इस समय सपना जी के मन में है कि एग्जिट कहाँ किया जाए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। करीब करीब 32-33% एक महीने के अंदर रैली देखने को मिली है। सर, आपकी राय क्या होगी इस लेवल के ऊपर? सपना जी की घबराहट को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, जब कोई आदमी पेशेंस बनाकर रखता है तो उसको अच्छा खासा फल मिलता है, और ये फल आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपको मैं आगे जो गाइड कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक अब ये 48 के नीचे क्लोज नहीं करता, लिख लीजिए लेवल्स को रोज, नहीं तो सामने आप स्लिप लगा लीजिए। 48 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता आपको कोई प्रॉफिट नहीं बुक करना है। अब तो पार्टी शुरू हुई है और इसकी दौड़ अभी 58 और 60 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाए। तो 48 की क्लोजिंग, अगर 48 के नीचे क्लोज कर जाता है, मत पूछिएगा कि क्या कह रहे हैं हम और क्या कह रहा है मार्केट। एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वापस एंट्री करने का मौका मिलेगा। और नहीं तो अभी चलने दीजिए। जब ये 55 के पास आए तो मनी 9 को फिर से पूछिएगा, आपको जरूर जवाब देंगे। और मुझे ऐसा लगता है अभी इसको बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, और मैं मनोकामना करूंगा कि आपको 60 रुपए पहले मिल जाए। चलिए, तो ये आपके लिए जवाब है। और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? लुधियाना, पंजाब। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। लुधियाना से आप बोल रहे हैं, क्या करते हैं लुधियाना में आप? लुधियाना में मेरा यूज व्हीकल का काम है जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? मैंने पीएनबी लिया है जी 74 पे, 500। 500 शेयर आपने ले रखे हैं पीएनबी के, और 74 रुपये की आपकी खरीद है। 74 पे। अच्छा, 74 पे। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अभी और? नहीं, वो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है। सर, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर लिए हुए हैं, 74 पे लिए हैं, 96 का भाव है, प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा। पीएनबी सर, अगर हम बाकी बैंकों के मुकाबले अगर तुलना करें तो थोड़ा सा हल्का था, कम चला, लेकिन अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि मतलब जो है 6 महीने में करीब 60% का रिटर्न तो यहाँ पर भी आया है। हालांकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी शानदार मूव यहाँ पे देखने को मिला है। पीएनबी अभी होल्ड करना चाहिए सर कि क्या करना चाहिए? देखिए, पीएनबी
को तो वेंटिलेटर पे छोड़ के माल्या जी चले गए, और उसके बाद से अब तक जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सुधर नहीं पाई। कई और फ्रॉड इस पे देखने को मिले और उसी का इम्पैक्ट है। फिलहाल जिन लोगों को प्रॉफिट है मैं उनको लेवल्स रन करा रहा हूँ। रन कराने का मतलब है कि आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए और उसी के साथ चलिए। जिस दिन ये स्टॉक 90 रुपए के नीचे चला जाए आप काट दीजिएगा, नहीं तो वापस 70 रुपए के पास होगा। दूसरा, जब तक चल रहा है अभी 100 के पास आएगा, यानी 100 102 के पास आते ही फिर से थक जाएगा, उन लेवल्स पर आता है, दोबारा पूछ लीजिए। और इस स्टॉक को आप बाय करके छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देंगे तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए इस स्टॉक पे आपको नजर बनाकर रखनी है। 102 आता है तो कॉल कर लीजिए, 90 के नीचे जाता है तो वैसे ही बुक कर लीजिए। ठीक। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाजियाबाद में? सर जॉब करते हैं दिल्ली में। चलिए, दिल्ली में जॉब करते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर टाटा स्टील में फ्रेश इन्वेस्टमेंट देख रहा था सर। टाटा स्टील में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अच्छा, क्या कुछ खास वजह? सर वजह नहीं सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहता था फ्रेश टाटा मतलब टाटा कंपनी में। ठीक है, तो चलिए, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? सर 1-2 साल के लिए लाख भर रुपीज। चलिए ठीक है, 1-2 साल के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं लाख रुपए। पूछते हैं रवि जी से। रवि जी, अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में ही जो है एक सुस्ती देखने को मिली है। बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना में डिमांड कब आएगी और आएगी कि नहीं आएगी, बीच बीच में रैली चली है, फिर नीचे आया है, फिर एक रैली आती है, लेकिन रहा है एक सीमित दायरे के अंदर ही। टाटा स्टील के पे अभी क्या पैसे लगाने चाहिए? क्या हम उम्मीद करें कि मेटल शेयरों की चमक 2024 में दोबारा लौटती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है विपुल जी इनको बाय करना चाहिए। 2 लाख रुपए की बात की, 1 लाख रुपए करंट लेवल पे और 1 लाख रुपए 130 और 128 के बीच में, इन लेवल्स तक आप अपना पूरा का पूरा पैसा खरीद सकते हैं। जहां तक आपने बहुत अच्छी बात की, आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, टाटा में लगाना है, 2 साल के लिए 1 साल के लिए लगाना है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, बेहतर स्टॉक है, थोड़ा सस्ता भी है, क्योंकि आप क्वांटिटी भी ज्यादा ले सकते हैं और आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। मुझे लगता है 2 साल में अगर मैं देखता हूं तो मुझे 36% के रिटर्न यहाँ से क्लियर कट दिखाई देते हैं, 160 170 के टारगेट। और उन लेवल्स पर अगर आता है तो एक बार वापस राय भी ली जा सकती, बीच में भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल निवेश करें। बिल्कुल निवेश कर सकते हैं सर, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। वंदना जी का प्रश्न ले लेते हैं। वंदना सिंह जी हैं, कह रही हैं सर मेरे पास टाटा मोटर्स 50 शेयर हैं 450 के प्राइस पर, और लेना चाहती हूँ, एंट्री प्राइस बताएं। चलिए सर, टाटा मोटर्स पे एक बार फिर से प्रश्न आया है। टाटा मोटर्स में मुझे लग रहा है कि आज जो है काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज एक खबर भी है, इसको बजिंग में हम डिस्कस भी करेंगे। जगुआर के नंबर आए हैं, वो पॉजिटिव रहे हैं। अभी जो है अगर देखें 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है? करंट लेवल पे क्या बाय किया जा सकता है? 450 पे इन्होंने लिए हुए हैं और ख़रीदना चाह रही हैं। देखिए विपुल जी, मैंने पहले भी बताया कि ये 850 860 तक जा सकता है, लेकिन मुझे इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। 760 और 750 का लेवल थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर एंट्री करनी तो 20% ही सिर्फ आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं।